नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री व मां मुख निर्मालिका गौरी के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी। शंकराचार्य घाट पर वैदिक विद्यार्थियों ने मंगलाचरण और सूर्यार्घ के साथ नव संवत्सर का किया आगाज। चितईपुर थाने में बीएचयू कर्मी की रिपोर्ट नहीं लिखने पर भाजपा नेताओं ने थाने के बाहर दिया धरना। और हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। बाबा भोले की नगरी काशी देवी आराधना में तल्लीन हुई। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री व मां मुख निर्मालिका गौरी के दरबार में भक्तों ने हाजिरी लगाई। देवी भगवती की आराधना पूजन के विशेष पर्व चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन की मान्यता है। माना जाता है कि मां शैलपुत्री महान उत्साह वाली देवी और भय का नाश करने वाली हैं। इनकी आराधना से यश, कीर्ति, धन और विद्या की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा मात्र मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मान्यतानुसार जगदम्बा मां शैलपुत्री स्वरूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में अवतरित हुई थी और कालांतर में जगदम्बा इसी स्वरूप से पर्वत के नाम से देवादिदेव भगवान शंकर की अर्धांगिनी हुई। वाराणसी में मां शैलपुत्री का मंदिर अलैपुरा क्षेत्र में वरुणा नदी के किनारे स्थित है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन को भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। हाथों में नारियल और फूल माला लेकर सभी अपनी बारी का इंतजार मां के दर्शन के लिए कर रहे थे। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय माता दी के उद्घोष से गूंज उठा। धर्म की नगरी काशी में आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज से देवी के विभिन्न स्वरूपों का अलग अलग स्थानों पर दर्शन पूजन का विधान है। नवरात्र के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के दर्शन का विधान है। इस देवी के दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अवसर पर भोर से ही भक्तों के मंदिर पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। मंगला आरती के पश्चात भक्तों के दर्शन हेतु पट खोला गया। इस बीच मां के गगन भेदी उद्घोष के साथ भक्तों ने मां के अलौकिक स्वरूप का दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध रहे। गौरी के दर्शन का विधान है, जिनके 9 नाम हैं: मुख निर्मालिका गौरी, ज्येष्ठा गौरी, श्रृंगार गौरी, सौभाग्य गौरी और विशालाक्षी गौरी, ललिता गौरी, भवानी गौरी, मंगला गौरी, महालक्ष्मी देवी। ये 9 गौरी हैं। क्योंकि शादी नवरात्र में माँ दुर्गा का दर्शन होता है, जिसमें प्रथम शैलपुत्री से, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघट्टेति, कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम गत्यानीति च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो शादी नवरात्र में माँ दुर्गा का दर्शन है और वासंतिक नवरात्र में माँ गौरी का दर्शन का विधान है। इनके दर्शन मात्र से सभी दुखों रोगों का कष्ट निवारण होता है और सभी लोग सुखमय जीवन यापन करते हैं। लोग बस अपने बच्चों की हर चीज़ सुरक्षा के लिए बच्चे सब बढ़िया से रहें, अच्छे से कमा खाइए ना माता से। माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम लोग के परिवार पे। इसी कड़ी में चैत्र नवरात्रि में मां भगवती के गौरी स्वरूप के दर्शन पूजन की विशेष मान्यता होती है। काशी में भक्त माता गौरी के 9 स्वरूपों का दर्शन पूजन करते हैं। इसी कड़ी में चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मां भगवती के गौरी स्वरूप के प्रथम स्वरूप मां मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन पूजन का महात्म्य है।
चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मान्यता के अनुसार मां गौरी का दर्शन पूजन करने का विधान है। इसी क्रम में गायघाट स्थित मां मुख निर्मालिका गौरी का दर्शन पूजन किया गया। मंदिर के महंत नारायण महाजन ने बताया कि ये सौभाग्य की देवी है। इनके दर्शन पूजन से सौभाग्य बना रहता है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये मंदिर ठीक गायघाट, जो कि गायघाट के नाम से जाना जाता है, वहीं स्थापित है। इस दौरान सुरक्षा में भी कई सामाजिक संगठनों ने काम किया, लोगों को दर्शन पूजन करने में मदद की। भक्तों ने कतारबद्ध होकर मां के अद्भुत स्वरूप का दर्शन पूजन किया और मां को प्रिय नारियल, चुनरी, गुड़हल की माला, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित किया। इस दौरान पूरा मंदिर परिक्षेत्र मां के जयकारों से गूंजता रहा। आज नवरात्र का पहला दिन है। ये माँ गौरी है, इनको हम लोग बहुत मानते हैं। जिसका मन है 9 दिन करे, जिसका मन है पहला दिन आखिरी दिन भी करे। ये माँ बहुत जागती हैं। क्या मांगती है माँ के अपने घर में सुख शांति, मेरा परिवार अच्छे से बस रहे। सर, ये हमारा ड्यूटी लगा है नवरात्र के प्रस्थापना वाले दिन। गायघाट क्षेत्र में हमारा माता रानी के चरण में ड्यूटी लगी है। इसमें हम लोग को लगा भक्त को सुरक्षा दृष्टि से देखते हुए सभी को शांतिपूर्वक से दर्शन कराते हुए सभी को शांतिपूर्वक संपन्न कराना है। किस दिन के दर्शन चल रहा है? वासंतिक नवरात्र में साल के पहले दिन माँ मुख निर्मालिका गौरी का दर्शन का महात्म्य है। माँ सौभाग्य की गौरी है, सौभाग्य और पुत्रदायिनी है। जो इनकी श्रद्धा करता है, पूजा करता है, उनको सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति होती है। विशेषकर महिलाओं के लिए ये उनकी आराधना उपयोगी है। किस जगह ये मंदिर स्थापित है? ये गायघाट स्थित है। ये काशी क्या नाम है, बहुत पुरातन देवी है। काशी खंड का यह मंदिर है। नवरात्र के पहले दिन ही का दर्शन है। इसी कड़ी में चैत्र नवरात्र के पहले दिन धर्मनगरी काशी में आदि शक्ति मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं दुर्गा कुंड मंदिर में अलसुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मां के दरबार में उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बाबा जहाँ कहीं भी हो मंदिर में प्रवेश करें। दिन है और किस खास है ये? आज माँ का स्थापना दिन है और माँ का ये आदिशक्ति माँ कुष्मांडा की देवी है। और यहाँ अपार भीड़ आज स्थापना और चौथ और अष्टमी 3 दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और माँ के दरबार में 24 घंटा लाइन लगी रहती है। माँ कुष्मांडा देवी के मंदिर में किस तरह की भीड़ है? बहुत ज़्यादा अपार। आज 2 बजे से ही भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। 2 बजे से ही हम लोग हैं, पूरे सहयोग कर ले हैं। प्रशासन उशासन सब सहयोग में लगे हुए हैं और अपार भीड़ है, चल रही है। माता रानी कृपा है। माता के दर्शन से किस तरह की फल की प्राप्ति होती है? आदिशक्ति माँ जगदम्बा है। यहाँ तो दर्शन मात्र से ही सब मनोकामना पूर्ण होते हैं माँ का। ऐसी मान्यता है माँ की। और ये चौथा रूप माना जाता है, कुष्मांडा देवी से प्रसिद्ध है। शंकराचार्य घाट पर वैदिक विद्यार्थियों ने मंगलाचरण और सूर्यार्घ्य के साथ नव संवत्सर का आगाज किया। नव संवत्सर के अवसर पर काशी के शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातनी पंचांग व शंकराचार्य दिनदर्शिका का लोकार्पण किया तथा इस अवसर पर शंकराचार्य जी महाराज ने विश्व के समस्त सनातनियों के नाम अपना संदेश जारी किया। शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि नव संवत्सर की शुरुआत वैदिक
विद्यार्थियों ने मंगलाचरण से किया, जिसके अनंतर श्री कृष्ण कुमार तिवारी ने साथी कलाकारों के साथ गणेश वंदना की प्रस्तुति की। इसके पश्चात सूर्यार्घ्य दिया गया व वैदिक विद्यार्थियों ने सूर्य प्रणाम किया। शंकराचार्य जी महाराज द्वारा लोकार्पित पंचांग के संपादक प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी ने नव संवत्सर का फल श्रवण कराया। इसके बाद ध्वजा पूजन, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, राष्ट्र नदी गंगागान, पथ संचलन हुआ। महेंद्र प्रसन्ना का साथी कलाकारों संग शहनाई वादन, भजन के बाद राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर पीएन मिश्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन साध्वी पूर्णांबा ने किया। संयोजन देवी शारदांबा, ब्रह्मचारी मुकुंदानंद, ब्रह्मचारी परमात्मनानंद ने किया। देखिए, ये जो नव संवत्सर है, इस संवत्सर को काल संवत्सर कहा गया है। काल का अर्थ होता है मृत्यु। काल नाम सुनते ही सबको मन में भय उपस्थित होता है, लेकिन पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने जैसे कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। आज एक बार फिर एक नए संवत्सर का आरंभ हो रहा है। इस सृष्टि का जब से आरंभ हुआ तब से हम लोग काल की गणना अपने पंचांग के आधार पर कर रहे हैं। 12 महीनों का हमारा एक संवत्सर होता है, जिसमें सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की गति को पूरा करता है। और इस तरह से 1 अरब 95 करोड़ 58,85,125 वर्ष सृष्टि के आरंभ से अभी तक के बीत गए। आज 126वां वर्ष शुरू हो रहा है, जिसको 60 संवत्सरों का जो चक्र होता है उसमें से कालकृत नाम के संवत्सर के रूप में हम लोग गिन रहे हैं। यहाँ काशी में शंकराचार्य जी के घाट पर हम लोग समवेत हुए। बहुत सारे और विद्वान आए, बहुत सारे बटुक रहे। सब लोगों ने प्रथम सूर्योदय जो आज के संवत्सर का हुआ उनका दर्शन किया और उनको सूर्यार्घ्य दे करके उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। इसलिए आज का जो आरंभ है वो बहुत शुभ होता है, वो पूरे वर्ष पर्यंत उसका प्रभाव रहता है। और इसीलिए आज के दिन नए संकल्प लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने समवेत होकर के ये संकल्प लिया, इस संवत्सर को हम लोग गौ संवत्सर के रूप में मनाएंगे। क्योंकि गौ हत्या हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पाप बताया गया है, महापाप कहा गया है। हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता पूजनीय है, उसकी हत्या ना हो। लेकिन आज़ादी के बाद से 75 साल का समय लंबा बीत गया। सब पार्टियों ने हमको समय समय पर आश्वासन दिया कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, हमें वोट दीजिए। हम उनको वोट देते रहे, लेकिन वो गौ हत्या को प्रोत्साहन ही देती रहीं, रोकने के लिए आगे नहीं आई। अब हम लोगों ने तय किया है यहाँ पर कि हमारा मतदान उसी पार्टी को होगा जो गौ हत्या को संसद में जा कर के दंडनीय अपराध घोषित करेगी और गौ माता को पशु सूची से हटा करके राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। तो ये संकल्प आज के दिन यहाँ पर लिया गया है। स्वामी जी, सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा तो सरकार से ही पूछना पड़ेगा। हम तो ये जानते हैं कि 75 साल से जो भी सरकारें बनी हैं उन सब की मंशा यही थी कि हमको कहे कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, लेकिन गौ हत्या को बढ़ावा देते। गौ हत्या करने वाली मशीनों पर सब्सिडी दिया है सरकारों ने। गौ हत्या करने के लिए अलग अलग लोगों को लाइसेंस बढ़ाए हैं सरकारों ने। यहाँ तक कि गौ हत्या से प्राप्त जो पैसे हैं उनका चंदा भी लिया है लोगों ने। तो ऐसी परिस्थिति है कि हमारे सामने सब लोग गौभक्त बनते हैं, लेकिन सत्ता में आसीन हो जाने के बाद गौ हत्या को प्रोत्साहन देते हैं, जो कि अब किसी भी दशा में हम हिंदुओं को स्वीकार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है यहाँ पर कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम ऐसी किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो गौ हत्या के बारे में स्पष्ट शपथपूर्वक उद्घोषणा नहीं कर देती है कि अगर हम सत्ता में आए तो पहला काम गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा और दूसरा काम गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित कराने का काम है। चितईपुर थाने में बीएचओ कर्मी की रिपोर्ट नहीं लिखने पर भाजपा नेताओं ने थाने के बाहर धरना दिया।
चितईपुर थाने में बीएचयू कर्मी की रिपोर्ट नहीं लिखने पर भाजपा नेताओं ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोमवार की रात थाने में जुटे सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर हंगामा किया। करीब 5 घंटे तक थाना परिसर में पुलिस मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। भाजपा नेता एसओ को हटाने के लिए अड़े रहे। थाने के पुलिसकर्मियों ने भाजपा नेताओं को धक्का देकर बाहर निकाला तो सभी वहीं धरने पर बैठ गए। महापौर अशोक तिवारी और पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण ने थाने पहुंचकर भाजपा नेताओं को समझाया, लेकिन कार्रवाई के बिना कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि बीते 24 घंटे में वाराणसी में पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की दूसरी भिड़ंत रही है। थानाध्यक्ष चितईपुर के खिलाफ मोर्चा खुला तो थानेदार से पीड़ित कई नेता और स्थानीय लोग भी समर्थन में थाने पहुंच गए। सोमवार रात करीब 8 बजे शुरू हुआ हंगामा हर घंटे बढ़ता गया और भीड़ जुटती गई। भाजपा कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे तो बड़े नेता उन्हें मना करने में जुटे रहे। आक्रोशित भाजपा नेताओं को समझाने का प्रयास आधी रात तक जारी रहा। पुलिस विरोधी नारों के बीच सभी थानेदार के निलंबन पर अड़े थे। वार्ता और आश्वासन के बाद लगभग 1 बजे मामला समाप्त हुआ, लेकिन लोग ये कहकर लौटे कि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि करमाजीतपुर निवासी राजेंद्र सिंह पटेल बीएचयू में कर्मचारी हैं और अपने मकान में रहते हैं। राजेंद्र सिंह पटेल के अनुसार पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की। उनकी पत्नी पर भी हमला बोल दिया। पड़ोसियों ने घर में घुसकर उत्पात मचाया। लाठी, डंडे और चाकू से कई बार हमले किए और उनके घर के विनीत सिंह, अंकित सिंह और कृष्ण सिंह को इलाज कराने की जगह पुलिस थाने ले गई। तमाम गुहार लगाने के बावजूद न दवा दिलाई न ही अस्पताल ले गए। 2 घंटे तक चितईपुर थाने पर ही उन्हें बिठाया गया। इसकी वजह से घायल अंकित सिंह चितईपुर थाने पर ही बेहोश होकर गिर गया। पुलिस पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा नहीं लिखा। इसके बाद राजेंद्र सिंह ने स्थानीय पार्षद और भाजपा नेता को इसकी जानकारी दी। उनके साथ ही इलाके के पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता भी चितईपुर थाने पहुंच गए। पुलिसकर्मी की ओर से भाजपा नेताओं ने एसओ से मिलकर घायलों को इलाज और पीड़ित का केस दर्ज करने की मांग की। वहीं उनके हमलावरों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की बात कही। इस पर एसओ चितईपुर भड़क गए और समर्थन में आए नेताओं से नोकझोंक हो गई। हालांकि भाजपा नेताओं ने भी राजनीतिक रंग दिखाया और फोन करके और अधिक समर्थकों को थाने बुला लिया। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों से मामले की शिकायत की गई। भाजपा के बड़े पदाधिकारियों को भी अवगत कराया। कुछ देर बाद थाने पर धरना शुरू हो गया जो रात 1 बजे तक चला। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने राजेंद्र सिंह पटेल की तहरीर पर आधी रात में केस दर्ज कर लिया। हमारा लड़का आवत रहा कोचिंग से, गाड़ी में धक्का मार के और गिरा दिले न तो रोवत के गए लड़का हमारे। तो हम कहलिए कि का भल काहे तू रोवत के आवत है? तो बताए के कहला कि मम्मी हमके गाड़ी में धक्का मार के गिरा दिले सा, वो पंडित के लड़का हमके मार दिले सा। तो हमार बड़ा वाला लड़का छोटा वाला लड़का दोनों पूछा गईलन है। तब से वो सब घरे में से हाकी डंडा लेके निकल गईलन है। हमने गई छोड़ावा, तब से लेके ओके डंडा हाकी चलावा लगलन है। सब मरले हम सब आपको भी मारे हैं सब? वो जो लड़की उसकी यहाँ मारे है लड़का का यहाँ लड़का जब चाकू हमारे लड़का को जब ऐसे मारने लगा तो हम ऐसे जब चाकू पकड़े तो हमको चाकू मार दिया। हम ऐसे आगाज से हाथ खींच लिए। ये चाकू लगा है। चैन भी हमारे गाड़ी का चोट कहाँ लगा है वो दिखाइए। हमके हाथ में है ये चाकू। ठोट में भी कहीं लगा है? नहीं सर, हमारा अथुआ ससुर होंगन, उनके भी वो छोड़ाने गए। नाम उनका सुलेंदर है। वो छोड़ाने गए, उनके चौतरा पर तीन मिला उनके पीट के। उनके शुगर का मरीज है, बीपी का मरीज है। उनके पटक के सब मारने लगे कि हमारे पोता के सब मार रहे हैं। हम उनके छोड़ाने गए, सब उसको पटक के मारने लगे। सर पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से हमें चाहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ सर कि जो न्याय हो उचित कार्रवाई करें सर। हमारे लड़का के हम लड़कन से झगड़ा झंटा नहीं करवाने चाहते हैं सर। जो कार्रवाई होता है उससे अच्छे से कार्रवाई हो।
कि फिर हमारे लड़का सब निकलते हैं, पढ़ने लिखने वाला लड़का है हमारे, सब थुआ वाले हौरा झगड़ा झंटा करने वाले हमारे लड़का नहीं है। हमेशा लड़कन के दोबले रहते हैं, कहीं किसी से भैया कोई कह देगा तो बात बर्दाश्त कर लेना। चाकू किसको मारे? चाकू हमको लगा है, विनीत को लगा है। इसका सर कई जगह फटा है। चाकू से बात की है। राड से इतना बड़ा गुरमा निकला है। चाकू चला, उसकी पीठ पे चाकू लगा है सर। हुआ है आज? मेरा लड़का अभी आधे घंटे पहले गया था दुकान पे कुछ सामान लेने के वास्ते। तब से वहाँ दुकान के पीछे पंडित जी लोग रहते हैं, नाम हमें पूर्ण रूप से मालूम नहीं है। वो लोग तुरंत निकल के आए, छोटे लड़के को मारने लगे। तब से वहाँ से उसकी मम्मी देखी, दौड़ कर आई, बीच बचाव करने लगी। उसकी बहन उसको चाकू मार दी हाथ में, और चांदी का चैन था नोच ली गले से। इसके बाद ये लोग घर की तरफ भागे हम लोग। उसके बाद मेरे दोनों लड़के आए बीच बचाव करने के लिए, तो लड़कों को उन लोगों ने लाठी डंडे और चाकू हाँकी से मारने लगे। उसके बाद हम लोग भी वहाँ पे पहुँच गए, तो वो लोग छत के ऊपर से जाके बोतल और ईंटा लगे चलाने, जो कि मेरे तीनों लड़कों को काफ़ी चोट आई है। मेरे विनीत कुमार लड़के का सर कई जगह फट गया है, पीठ पे चाकू का निशान है, चाकू मारे हैं सब। और छोटे लड़के अंकित को राड से पीछे सर पे मारे हैं, जो बेहोश हो गया है। और एक लड़का जो अरविंद है, उसके पैर में हाँकी से मारे हैं, उसको भी काफ़ी चोट आई है। क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर? सर कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। जिन लोगों ने मारा है उनका कोई नाम पता है? नाम सर मालूम है। क्या जिन्होंने आपके पुत्र को मारा उनका नाम पता है? रोशन दीक्षित एक लड़के का नाम है, और हो मनीष दीक्षित, गोलू दीक्षित, अनुपम दीक्षित उसकी बहन है, शुभ दीक्षित। प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन से मैं सर यही कार्रवाई चाहता हूं कि जो उचित हो सर कार्रवाई करें। और वो लोग आपराधिक किस्म के हैं, हमेशा कट्टा उट्टा लेके घूमते हैं। अभी जेल उल गया था, आए दिन गांव में हर लोगों से झगड़ा करना, मारपीट करना उन लोग का आदत है सर। हम लोग गरीब आदमी हैं सर। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर के संयुक्त तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विक्रम संवत 2081 हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण व सीता की झांकी देख श्रद्धालु निहाल हो उठे। जगह जगह शोभा यात्रा का विभिन्न व्यापार मंडल से जुड़े लोगों ने स्वागत किया। शोभा यात्रा को मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत पीठाधीश्वर शंकरपुरी महाराज ने रवाना किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पातालपुरी मठ के महंत बालकदास महाराज, गोरक्षनाथ मठ के महंत योगी रामनाथ महाराज मौजूद रहे। शोभा यात्रा मैदागन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मठ से प्रारंभ होकर मैदागन, बुलानाला, नीची बाग चौक, गुदौलिया होते हुए चितरंजन पार्क पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान अजय सिंह ने भगवान राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। योगी रामनाथ महाराज ने कहा कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, हम सभी को मिलकर इस दिन का भव्य स्वागत करना चाहिए। इससे पहले शहर में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। लोगों ने भगवान राम की आरती उतारी। शोभा यात्रा के दौरान लगाए जा रहे जय श्री राम के जयकारे से समूचा शहर गूंज उठा। इस अवसर पर अमरीश सिंह भोला, सुनील सिंह एवं शहर के विभिन्न व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण एवं समस्त जिला इकाई, सदर तहसील इकाई व 12 मंडल इकाई के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।
आज ऐसा है कि सनातन धर्म का आज नव वर्ष शुरू हो रहा है आज, और इसको बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। उत्साह से मनाएंगे तो निश्चित है कि अपने घर में खुशहाली आएगी और एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी और आप लोग को आशीर्वाद मिलेगा। सब लोग को आना चाहिए, सभी धर्म लोगों के आके। आज हमारा चैत का नवरात्र शुरू होने वाला है, नया संवत्सर, उसको सब लोग मिलाएं और हिंदू धर्म का आशीर्वाद प्राप्त करें। गोरखनाथ मंदिर मैदागिन से त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन हिंदू वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की पूर्व संध्या पे शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। भव्य शोभा यात्रा है। ये यात्रा मैदागिन, पुरानाला चौक, बुदौलिया होते हुए चिकन्या पार्क में जाके समाप्त होगा। आप देख रहे होंगे कि शहनाई, डमरू, ढोल, बैंड बाजे के साथ अपने हिंदू नववर्ष का लोग स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। अपने भारतीय नववर्ष का प्रचार प्रसार हो जो है, जो अपनी महान संस्कृति, उसके प्रचार प्रसार की यात्रा निकाली जाती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने धर्मगुरुओं और प्रबुद्ध जनों संग बैठक की। नवरात्रि व ईद पर्व को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस ने धर्मगुरुओं और प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक कर त्योहारों को सकुशल शांतिपूर्वक मनाने के निर्देश दिए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर S. चिन्नप्पा ने समस्त थानेदारों को त्योहार पर चौकस रहने के लिए कहा। इसके साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया। वहीं लोगों से अपील की गई कि वो सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश इत्यादि से दूर रहें। नवरात्र रामनवमी को लेकर पीस कमेटी मीटिंग आयोजित किया गया और इसमें डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया है और उनकी क्षेत्र का समस्याओं के बारे में बताया गया है, तो सुन गया और नोट किया गया है और संबंधित अधिकारियों को समय से इसको रहते हुए बता दिया गया व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हुए आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। आज यहाँ पर नवरात्र और ईद उल फित्र की नमाज, ईद की नमाज को लेकर एक मीटिंग की गई, जिसमें चारों थाने के चारों आपके CP काशी जोन के और चिन्नप्पा साहब जो DIG हैं और 12 थाना अध्यक्ष और सम्मानित नागरिकों के बीच में सकुशल संपन्न कराने के लिए कि ईद और जो आने वाला जो है नवरात्र है, एक रमज़ान जाता है, दूसरा रमज़ान शुरू हो जा रहा है। नवरात्र भी इबादत का महीना है, पूजा पाठ का महीना है। ऐसे में साफ़ सफाई की व्यवस्था करने के लिए जिस तरीके से वाराणसी का प्रशासन ने हमको अलविदे की नमाज में जिस तरीके से सकुशल अलविदे की नमाज कराया, बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि तमाम सीवर, पानी और लाइट का जो व्यवस्था था, चूना छिड़काव का व्यवस्था था, वो बहुत अच्छा था। ऐसा व्यवस्था था कि हम अभी उनके सामने कहा कि अगर यही व्यवस्था अगर ईद के अंदर मात्र 2 घंटे की नमाज है, 8 से लेकर 8:30 उसके बाद लोग जाके अपने घरों में जाते रात भर की जगह रहते हैं। वाराणसी के प्रशासन, पुलिस प्रशासन का जो विभाग को हम लोग इसकी लिखित देंगे और जिस तरीके से अलविदा की नमाज के अंदर साफ सफाई व्यवस्था की, उसी तरीके ईद की नमाज भी सकुशल संपन्न कराएंगे। ये वाराणसी के पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे IGMA बिल्डिंग पर जो काशी जोन की मीटिंग है, 12 थाना अध्यक्ष के बीच में मौजूद थे, चारों CP साहब मौजूद थे। इसलिए हमको भरोसा है कि वाराणसी का प्रशासन जिस तरीके से हमको आश्वासन दिया है, वो आने वाले दिनों में जो अभी आपको गुरुवार को लगभग हम समझते ईद की नमाज होगी और वो सकुशल संपन्न कराएगी, ये हमें भरोसा है, उम्मीद है। चेतमनी चौराहे के निकट गुमटी से चोरों ने सामान सहित नगद पर हाथ साफ किया।
चेतमणि चौराहे के निकट बैंक के सामने गुमटी को चोरों ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि गुमटी में रखे सामान सहित नकद पर चोरों ने हाथ साफ किया। गुमटी के मालिक लकी शर्मा ने बताया कि जब मेरे पिताजी सुबह आए और दुकान को खोले तो उनको पता लगा कि इसमें हमारा पूरा सामान और 2000 रुपए भी गायब है। वो देखते ही वहां पर बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद हमें जानकारी हुई तो दुकान पर पहुंचा और पिताजी को घर भेजा। उसके बाद हम पुलिस चौकी पर गए तो उन्होंने बोला कि हम 1 घंटे बाद वहां आएंगे। पहुंचने के बाद पुलिस ने बताया कि जहां से चोर चोरी करके गए हैं वहां पर कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। फिर भी हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि चोर पकड़ा जाए। एक छोटी सी दुकान है चेतमणि चौराहे पर, कोटक महिंद्रा बैंक के ठीक सामने है। उसमें सर तकरीबन 2 बजे के 4 बजे के बीच में इसमें चोरी हो गई है। सुबह जब मेरे पिताजी ने दुकान खोली तो वो मतलब एकदम से बेहोश हो गए। उसके बाद मेरे को फ़ोन किया गया तो मैं आया तो देखा इसमें सब चोरी गई है। फिर पुलिस को मैंने फिर कॉल किया तो वो बोले अभी कार्रवाई जारी है। अब देखिए आगे क्या हुआ है। कम से कम 70-80 हज़ार का नुकसान हुआ है सर। कैश भी गायब हुए हैं? कैश 2,000 रुपये गायब हुआ है। सामान में क्या क्या है? सामान में सर सारा सिगरेट गया है, गुटखा गया है और सारा ये जो सब पैसा वैसा था वो सब गया है। बस ये इतना ही आइटम गया है। और कंप्लेन आपने कहा? कंप्लेन मैंने दुर्गाकुंड चौकी में किया है। दे दिया है? जी। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन के द्वारा यही क्या है कि सर अभी थोड़ा सा मतलब नवरात्रि की वजह से मंदिर में वो लगी हुई है फोर्स, इसके लिए प्रशासन में बोला है कि 2 बजे के बाद ही जो कार्रवाई होगी 2 बजे के बाद होगी। श्रीराम तारक आंध्रा आश्रम में श्रीराम साम्राज्य पट्टाभिषेकम अनुष्ठान किया जाएगा। स्वामी राम भद्रेंद्र सरस्वती द्वारा स्थापित श्रीराम तारक आंध्रा आश्रम के प्रशस्त प्रमाण में श्रीराम नवमी पर्व के पुण्य अवसर पर दशकों से श्रीराम कल्याणम उत्सव के आयोजन की परंपरा अनवरत चली आ रही है। ये उत्सव वैदिक अनुष्ठानों व दक्षिण भारतीय लोकाचारों से राजा श्रीराम प्रभु के विवाह का एक मांगलिक आयोजन है। इस वर्ष अयोध्या में श्रीराम प्रभु के राज प्रसाद में विराजने के युगांतकारी अवसर को ध्यान में रखते हुए आश्रम ने इस उत्सवी मेला को दिव्यता व भव्यता के साथ मनाने का निर्णय किया है। इस नवीन क्रम में उत्सव को इस बार पारंपरिक रीतियों के साथ ही श्रीराम साम्राज्य पट्टाभिषेकम अनुष्ठान से दिव्यता प्रदान की जाएगी। विश्व के मंगल व कल्याण की कामना को सिद्धि देने वाले इस महाअनुष्ठान की सनातन धर्म दर्शन में विस्तार से महत्ता बताई गई है। इसके तहत 20 अप्रैल तक रामायण के 21,000 श्लोकों का नियमित पारायण किया जाएगा। 12 दिवसीय उत्सव का समापन 20 अप्रैल को मां गंगा के आंचल को श्रीराम प्रभु की दिव्य भव्य झांकी से सजाई जाने वाली दिव्य जल शोभा यात्रा के साथ होगा। ये इस बार हम लोग आश्रम में जब से स्थापना हुआ था सन 1959 से, तो पिछले साल तक हम लोग प्रतिवर्ष आश्रम में श्री रामनवमी महोत्सव 4 दिवसीय हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, जिसमें कल्याणम पट्टाभिषेकम एवं तुलसी अर्चना कुमकुम अर्चना ये सब हम लोग करते चले आ रहे हैं। इस साल हम लोग का विचार जैसे अयोध्या में रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, इसके लिए एक भव्य आयोजन करने के उद्देश्य से आश्रम के जो ट्रस्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि आश्रम में रामलला बैठ गए, प्रतिष्ठित हो गया है, उनका राज पट्टाभिषेक भी होना चाहिए। उसी तरह अपने विधान के आधार पर, शास्त्र के आधार पर श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेकम का हम लोग आयोजन इस बार आश्रम में कर रहे हैं। तो यह हम लोग कार्यक्रम कल सुबह 9 तारीख से प्रारंभ होगा। प्रतिदिन 16 तारीख तक ये हमारा सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, फिर शाम को 2 से 5 बजे तक का पूजा, मंडपाराधना, कल सुबह मंडपाराधना, कंकड़ धारण, अष्टदिक्पालक पूजा, नवग्रह पूजा, इसे पूजा के बाद जो अन्य जगह से अन्य प्रदेशों से आए हैं विद्वान लोग, उनके द्वारा पारायण का पाठ किया जाएगा, जप किया जाएगा, होम किया जाएगा। और 17 तारीख को भगवान रामचंद्र जी सीता जी का
रामचंद्र जी जन्मोत्सव और सीताराम का कल्याणम हम लोग मनाएंगे। 18 तारीख को राम जी का राज तिलक साम्राज्य पट्टाभिषेकम हम लोग करेंगे, जिसके लिए अनेक जगहों से, अनेक नदियों से जल, समुद्र से जल मंगाया गया है। रामेश्वरम से जो 22 कुंड है, वहाँ से भी 22 कुंडों का जल मंगाया गया है। उससे साम्राज्य पट्टाभिषेकम भगवान राम जी का हम लोग करेंगे। 19 तारीख को राम जी का लक्ष्य तुलसी अर्चना, माता सीता को लक्ष्य कुमकुम अर्चना। 20 तारीख को भव्य शोभा यात्रा शाम को 5 बजे हम लोग नाव से बजरे पर निकालेंगे। इसमें 200-300 भक्त लोग साथ में भजन करते हुए चलेंगे। अब 17, 18, 19, 20 4 दिन सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम के मन को आयोजित किया गया है। और इसमें जो राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा में जो लोग प्रतिष्ठा किए हैं, मुहूर्त निकाले हैं पंडित जी, द्रविड़ जी, और जो पूजा पाठ कर्मकांड जो करवाए वहाँ के दीक्षित जी, और राम जन्मभूमि के लिए यंत्र का भी उन्होंने व्यवस्था किया था आंध्र प्रदेश के एक महानुभाव ने, वो भी एक काशी आया है, उनका सब सम्मान हम लोग करेंगे 19 तारीख शाम को। यह आश्रम में पहली बार हो रहा है। इसमें सभी भक्तों से हमारा निवेदन है, काशीवासियों से, इस कार्यक्रम देखकर कार्यक्रम को सफल बनाएं और तीर्थ प्रसाद ग्रहण करें। मिसेस इंडिया 2018 का खिताब जीतने वाली मंजू धावनानी ने अपनी फिल्म को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए मंजू धावनानी ने बताया कि वो बनारस की रहने वाली हैं। उन्होंने 2018 में मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। उन्होंने कहा कि 2019 में मैंने मुंबई में काफी संघर्ष के बाद एक फिल्म साइन की, मेरे पापा की लव स्टोरी। ये फिल्म एक नॉवेल पर आधारित है जिसके लेखक हैं राजू वेंकट स्वामी, जो कि साउथ इंडिया के रहने वाले हैं। राजू जी ही इस फिल्म के लेखक, डायलॉग, नेटवर्क स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर हैं। मेरे पापा की लव स्टोरी साई मोशन फिल्म के बैनर में बनी है। साई मोशन फिल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस है। मैंने इस फिल्म में प्रिया का किरदार निभाया है। प्रिया इस फिल्म की प्रमुख नायिका है। ये फिल्म 12 से 18 अप्रैल को सिगरा स्थित मॉल में ईद के अवसर पर लग रही है। ये फिल्म है, सोशल मैसेज है, मेरे पापा की लव स्टोरी। इसमें मैं लीड रोल कर रही हूँ 5 साल के बच्चे की माँ का। वो फिल्म रिलीज हो रही है 12 तारीख को, 18 तारीख तक है। 12 को हम प्रीमियर शो कर रहे हैं, आप सब इनवाइटेड हो, आइएगा आप लोग। ये एक अनमैरिड लड़की है जो बीच सड़क से एक रोते हुए बच्चे को देखती है, आसपास कोई नहीं है इसको देखभाल करने वाला, तो अपने घर ले आती है और उसको माँ का प्यार देती है। बच्चे को माँ मिल जाती है और माँ को एक बेटा मिल जाता है। शूट मुंबई, नासिक, धुले और सूरत। प्रीमियर शो आईपी मॉल, सिगरा आईपी मॉल। जी, मेरे पापा की लव स्टोरी, ये जो लड़की है जो बच्चे को अडॉप्ट करती है, ये जिससे प्यार करती है, जिस लड़के से, उसका जब ये जो बच्चे को अडॉप्ट करती है ना, ये बच्चा जब बड़ा होता है तो ये पूरी फ्लैशबैक में कहानी बताता है कि मेरी माँ ने मुझे कैसे सड़क से उठाकर माँ का प्यार दिया, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में वो, अब मैं इतना बताऊंगी तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना। तो वो बच्चा अपनी जवानी, अपने माँ की कहानी बता रहा है, और उसकी जो माँ जिसने उसको अडॉप्ट किया था बच्चे को, वो अपने पापा, वो उसके पापा से मतलब उसका प्यार था, मगर शादी नहीं हो पाती है। शादी से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। प्रिया नाम की लड़की की कहानी है। मंजू एज प्रिया, प्रिया का किरदार मैंने निभाया है उसमें। ये आपकी कौन सी फिल्म? मेरी फर्स्ट फिल्म है, फर्स्ट डेब्यू फिल्म है। वो अभी आप लोग शायद यहाँ बैठे थे, मैं सब बताया। हाँ, अभी फिलहाल क्या है, ये जब ये पिक्चर की मुझे पूरी उम्मीद खत्म हो गई थी कि ये रिलीज होगी, तो मुझे लगा अपने अभिनय को 2 महीने 4 महीने सीखने से कुछ नहीं होता है। तो मैंने अभी हाल ही में पिछले साल जून में एक कॉम्पिटिशन दिया था, NSD का, FTII का और विस्लिंग गुड का। तो उसमें मेरा विस्लिंग गुड में सिलेक्शन हो गया था। अभी मैं सुभाष घई का एक इंस्टीट्यूट है, 2006 में खुला था, विस्लिंग गुड इंटरनेशनल, जो कि वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा फिल्म स्कूल है। उससे मैं मास्टर्स कर रही हूँ एक्टिंग में। 2 साल का कोर्स है, अभी 2nd सेमेस्टर में हूँ।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री व मां मुख निर्मालिका गौरी के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी। शंकराचार्य घाट पर वैदिक विद्यार्थियों ने मंगलाचरण और सूर्यार्घ के साथ नव संवत्सर का किया आगाज। चितईपुर थाने में बीएचयू कर्मी की रिपोर्ट नहीं लिखने पर भाजपा नेताओं ने थाने के बाहर दिया धरना। और हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।